शुरू करते हैं उस बाबरकत नाम वाले के नाम से जिसने अपनी रहमत को अपने गज़ब से पहले पैदा किया। करोड़ों दरूद व सलाम हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो असहाब पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिस ज़माने में पाकिस्तान में सिकंदर मिर्ज़ा का तोती बोल रहा था और बड़े बड़े हुर्रियत माआब उसे पाकिस्तान की कश्ती का नाखुदा समझकर उसकी चौखट पर सजदा रेज होते थे, उसी ज़माने में हुकूमत की तरफ से शाहजी यानी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर मुकदमात व पाबंदियाँ और मज़ालिम शुरू हुए। वक्त गुजरता रहा। कुछ अरसा बाद हुकूमत की तरफ से एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कहा गया कि आप लोग हुक्मरानों से मिलें, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। शाहजी के अलावा कुछ लोग उनसे मिले भी, अपनी मजलूमियत भी बताई, मगर बात वहीं रही और शाहजी की मुलाकात का सवाल उठाया गया। जमात ने भी शाहजी से अर्ज किया कि जमात का मफाद इसी में है कि आप मुलाकात कर लें, लेकिन शाहजी ने साफ इनकार कर दिया। एक और पैगाम आया कि शाहजी के लिए सदर का एक खास आदमी भी भेज दिया जाएगा, शाहजी तशरीफ ले आए। लेकिन शाहजी ने ना माना। लंबी दास्तान है। बिल आखिर फैसला किया गया कि अच्छा, सिकंदर मिर्ज़ा मुल्तान कोई सरकारी तकरीब रख लेंगे और वहाँ मुलाकात हो जाए। चुनाचे तकरीब और उसके लिए दौरा भी रख लिया गया, लेकिन शाहजी रजामंद नहीं हुए। शाहजी से कहा गया कि कमिश्नर साहब आपको कार में खुद आकर ले जाएंगे, लेकिन शाहजी ने ना मानना था ना माने। अब सबको फिक्र हुई, सब ने अर्ज भी किया। जमात के हाफिज सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद शरीफ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाहजी के निहायत बाएतमाद और प्यारे खादिम थे, शाहजी से बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर लिया करते थे, हाजिर हुए और कहा कि पीर जी, आपको अब जमात की तरफ से हुक्म दिया जाता है और ये जमात का फैसला है जिसकी मैं आपको इतला दे रहा हूँ। आप सदर ममलिकत से मुलाकात करें। शाहजी ने जमात के फैसले का लफ्ज़ सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर बाद फरमाया, बहुत अच्छा भाई, मैं उससे मिलूंगा, लेकिन एक बात सुन लो, मैं भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूँ। मैं उससे अपने मकान के मुताल्लिक बात करूँगा, मसला ख़त्म नबूवत की हिफाजत के मुताल्लिक मैं उससे बात नहीं करूँगा। मसला ख़त्म नबूवत की हिफाजत अब वही ज़ात करेगी जिसके ज़िम्मे उसकी हिफाजत है। उस शख्स से मैं ये बात करके इस मसले को रुसवा नहीं करना चाहता। चुनाचे सब ने यही फैसला किया कि शाहजी को मुलाकात के लिए मजबूर ना किया जाए। असल में शाहजी के जहन में सिकंदर मिर्ज़ा का वो तकलीफ देह किरदार था जो उसने अपने डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान के ज़माने में अदा करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खिलाफ मार्शल्ला लगवा कर उसे कुचलने में हिस्सा लिया था। नमाज की हिफाजत, रोज़े की हिफाजत, तमाम आमाल की हिफाजत तभी मुमकिन है जब आपका अकीदा सही होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ नाजरीन, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? जो लोग ये नहीं जानते कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, तो वो कैसे समझेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा नबी है? अपने अक़ायद की दुरुस्तगी करें और उस पर नज़र सानी करें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की और उस पर अमल करने की और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।